वनवास ले लिया है घर से। 12 तारीख तक घर से हमने वनवास ले लिया है पश्चिमी विधानसभा की जनता की सेवा के लिए। दिन में पदयात्रा, जनसंपर्क अभियान, लोगों से मिलना, लोगों के समस्याओं को देखना, दिन भर दौरा हो रही है। और रात में पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बस्ती में जाकर रात में सो जा रहे हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस बस्ती में दौरा करते हैं या उस बस्ती में ठहरने, इससे क्या फायदा होता है? देखिए, फायदा नहीं, जनता का नेता जनता के द्वार चुनाव में जब उसके घर पर जाके रात में सोने से हमको पता चलता है कि इस क्षेत्र की क्या जन समस्या है, और उसके बाद जब जनता हमारा आशीर्वाद देकर जब जिता के लाएगी तो नेचुरल जो जमीन का चीज है उसको हम जानना चाहते हैं। और जनता के प्यार, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चय ही पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में 13 तारीख को लोग 24 नंबर पर बटन दबा के और जनता के प्रत्याशी, जनता के सुख दुख के साथी शंभुनाथ चौधरी को बटन दबा के विजयी बनाकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। जैसे कि आप आज बच्चा सिंह बस्ती में आए थे, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं किस प्रकार से देखते हैं इसको? इस क्षेत्र में लोगों को हमने देखा कि जिस तरह की यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर किसी तरह शिक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबी से पूरा बस्ती पीड़ित है। डेवलपमेंट नाम का चीज़ नहीं है, नाली नहीं है, तो रोड नहीं है, बहुत से सारे लोगों को प्रॉब्लम है। और हमने दौरा करने के बाद आज की रात मेरा यहीं मैं सोऊंगा। कल हम राम जन्म नगर में सोए थे, आज हम बच्चा सी बस्ती में सोए हैं। और कल मेरा आजाद बस्ती में रहना है, और परसों फिर मानगो में है। इस तरह का लगातार 12 दिन का 12 घर बस्ती में, 12 घर में ही खाना उनके घर में वाले लोग खिलाते हैं, वहीं हम रहते हैं। और लोगों के बीच हम मिलकर उनकी क्षेत्र के किस तरह के वो रात बिताते हैं उसको मैं मतलब जमीनी हकीकत के पीछे है। चूंकि हम नौ निश्चय के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो नौ निश्चय में हम देखा कि कहीं कोई और निश्चय तो मेरा छूट नहीं गया है। तो नौ निश्चय जो हमने बनाया है, ये हमारे क्षेत्र के जितनी भी बेटियां है जिसकी शादी जब होगी 25,000 रुपये राशि मुहैया मिशन 2024 करेगी। ये हमारी एक संस्था है। उसके बाद किसी भी घर की बेटी की बेटा की शादी होगी, उसकी व्यवस्था जो होगा, मैरिज हॉल वगैरह जो भी व्यवस्था होगा उसका मिशन 24 1 रुपये में कराएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए उस क्षेत्र में कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कराना, स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक कराना, बुजुर्गों के लिए पार्क व्यवस्था करना, पेंशन की व्यवस्था कराना, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है और उस बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे पूरी सोनारी क्षेत्र के लोग मेरे साथ रात रात बिता रहे हैं, घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चा को छोड़ के सब लोग साथ में चल रहे हैं, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ। शंभू जी, यहाँ से कुछ दूरी पर कचरा के काफी ढेर रखा रहता है, डंपिंग यार्ड है, उसको कैसे देखते हैं? उसी को तो रोक लगाएगा शंभू चौधरी। डंपिंग यार्ड है, जलाया जा रहा है, और यहाँ पर जो उससे पोल्यूशन निकल रहा है, लोगों के घर में उससे बच्चों पर प्रभावित हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, इसको कौन देखता है? इसका देखने की जवाबदेही किसके पास है? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, यानी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि मतलब क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जिसको जनता चुन कर भेजती है कि मेरा प्रतिनिधित्व करो, मेरा जो समस्या है उसकी आवाज बनकर तुम सरकार के पास रखो। लेकिन 20 वर्षों से इस क्षेत्र के जो नेता चुने गए, ये कहीं ना कहीं लोगों को शोषित किया, लोगों को लूटने का काम किया। तो हमने देखा कि पश्चिमी विधानसभा में दोनों का परिस्थिति 20 साल से चल रहा है। लग रहा है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा वीरे नहीं है जो दोनों को रोक पाए। अंततः जनता ने मुझे लाकर रुपया, नोट, वोट दोनों दिए, आश्वासन दिया और बोला चुनाव आप लड़ो शंभू चौधरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन लोगों की मांग पर मैं लड़ रहा हूँ।